Can I start, sir? I start, sir? Yes. वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे। तो आज हम एक पोम करेंगे जो कि है हमारा फनी मैन। तो टॉपिक है फनी मैन, तो टॉपिक से ही आप समझना आना चाहिए कि बहुत ही एक आदमी है जो जोकर जैसा है। आपके बुक में चित्र ही पहले पहले दिया हुआ है, फनी मैन। आपने देखा होगा एक जोकर है, बॉल के साथ खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं इर्द गिर्द बैठ के हंस रहे हैं। आई थिंक आपका पेज नंबर 59 है बेटा। 59 पेज नंबर निकालिए और साथ साथ पढ़ेंगे हम। 59 में आपका चित्र है जो एक जोकर है। वो बॉल्स के साथ खेल रहा है और बच्चे सब हंस रहे हैं। तो बेटा पहला आपके बुक में पूछ रहे हैं सवाल। लेट अस डू these activities before we read। क्या पूछ रहे हैं? You look around you for things or people that make you laugh. Write them in the bubble given below. Share the reasons for your answers with your classmates and teacher। यानी कि ऐसे बबल्स दिए गए हैं आपके बुक में, ऐसे बादल जैसे बबल्स दिए गए हैं। तो आपको उसके अंदर लिखना है कि बेटा आपको क्या क्या चीजें फनी लगती है, ऐसा आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बिल्ली है। वो बिल्ली है ना, अपने पूंछ को बैठ के पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो आपको फनी लगता है। माई कैट इज फनी। माई कैट इज फनी। ऐसे आपको जो भी फनी लगता है ना, आप वहां पर उस बबल में लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो आपको वो बबल थोड़ा बड़ा सा कर लीजिए। माई कैट इज फनी। ऐसे जो भी आपको फनी लगता है उस बबल्स में आप लिख सकते हो। ऑल राइट, और क्या लिख सकते हो? आपका कोई दोस्त है, आपके साथ कुछ क्या बोले, मजाक किया आपने, तो माई दोस्त इज एट टाइम्स फनी, माई फ्रेंड इज एट टाइम्स फनी। ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये पोम में जो अ फनी मैन है, वो जो लिखे गए हैं नथेला जॉन से, वो बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखी गई है। और मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत मीनिंग्स लिख के रखे हैं जो कि थोड़े बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो हम पोम में भी समझेंगे, उससे पहले यहाँ पर पढ़ के फिर पोम में जाएंगे। स्टैगर्ड, इसको कैसे पढ़ने का बेटा? स्टै स्टैग ग, ये स्टैग पढ़िए। फिर गर्ड, स्टैगर्ड यानी कि मूव्ड अनस्टेडीली और इन सरप्राइज, इन अचानक आपको कोई कुछ यानी आके सरप्राइज कर देता है, तो आप कहते हैं आश्चर्य के साथ एक पीछे जाते हो ना, ओ माय गॉड ऐसे करके, तो उसी को ही स्टैगर्ड। तो ये पोएट्री में ये जो फनी मैन है, वो ऐसा कुछ करता है जो कि हमारी पोएट है वो स्टैगर्ड हो जाती है। तो वो देखेंगे हम पोएट्री में। फिर हाईनेस, इस पोएट्री में जो फनी मैन है, वो जो है हमारे पोएट पोएट को हाईनेस करके वो बुलाते हैं एक कॉन्टेक्स्ट में। वो मैं पोएट्री में समझाऊंगी आपको। तो हाईनेस पहले क्या होता है? अ टाइटल यूज टू एड्रेस समवन। एक खिताब होता है वो किसी को एड्रेस करने के लिए, जैसे आपके डियर मैडम ऐसे करके बुलाते हैं ना, तो मैडम करके एक टाइटल है। सर, मैडम, एंड देन इफ यूर प्रिंसिपल, ऐसे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऐसे सब टाइटल देते हैं ना। तो ये हाइनेस को जो रॉयल फैमिली से रहते हैं उनको माय योर यानी हाइनेस करके दर्जा देते हैं, यानी एड्रेस करते हैं। एड्रेस माने यहाँ पर आपका घर का पता नहीं होता, यहाँ पर एड्रेस यानी किसी को उस नाम से पुकारने का होता है। जो हाइनेस करके हमारे ये जो फनी मैन है, हमारे पोएट को बुलाते हैं एक कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या है हम पोएट्री में देखेंगे। दूसरा यहाँ पे करंट बन करके एक वर्ड है, उसका क्या मीनिंग है? अ स्मॉल केक, एक केक होता है, उस केक में या ब्रेड रोल भी होता है, एक बन जैसा होता है, उसके बीच में ऐसे ड्राइड नट्स रहते हैं। ओके बेटा, क्या है? करंट बन, अ स्मॉल केक और ब्रेड रोल विथ ड्राइड नट्स। जो नट्स यानी कि जो आमंड होता है, कैशू होता है, पिस्ता होता है, वो सारे नट्स होते हैं। तो ये नट्स उसमें उस बन में रहते हैं, तो उसको ही करंट बन करके बोलते हैं। करंट बन।
फनी साउंडिंग साइट, इससे ये एक ही वर्ड करके दिया हुआ आपके बुक में, फनी साउंडिंग साइट। यानी ये एक वाक्यांश है, एक फ्रेज है, वो बहुत ही प्लेफुल है बोलने का मतलब का, एक फनी साउंड है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साउंड भी बता रहा है, साइट भी, यानी कि सुनने का, कान में सुनने का और आंख से देखने का, साइट दोनों ही बताया जा रहा है बेटा यहाँ पर। इसीलिए इसको हियरिंग एंड साइट दोनों मिला के, यानी कि ये कोई तो एक साउंड है जिसको सुन के आपको सुनने का और देखने का दोनों भी बहुत ही फनी लग रहा है। ओके बेटा, तो चलिए अभी पोम को बढ़ेंगे। तो इतना, ये जो मीनिंग्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी सब बहुत ही सरल भाषा ही यूज किया है हमारे पोएट्स ने। तो हम आगे बढ़ेंगे और पोएट्री को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हम, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे बेटा। चलिए, यहाँ पर मैं मेरा कैमरा यहाँ पर बंद कर देती हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरह दिखे। चल, तो हम यहाँ पर आप देखोगे एक आदमी है, यहाँ पर मैंने चित्र में लिखा है, आपके बुक में भी ये है रहेगा बेटा। तो इस आदमी को देखते ही आपको हंसी नहीं आ रही है? बोलिए, आप देखिए पहले इस आदमी में क्या डिफरेंट है, बताइए मुझे। आपको देखते ही क्या मालूम पड़ रहा है यहाँ पर, बताइए। कुछ दे नोटिस किया आपने? कुछ फनी नोटिस किया, हंसी आ रही है उसको देखते ही? हाँ, मैंने नोटिस किया, आपने नोटिस किया? नहीं किया तो पढ़ेंगे और नोटिस करेंगे ना हम। ओके बेटा, तो फिर बाद में मैं बताऊंगी आपने इसमें क्या फनी है करके। तो पढ़ेंगे हम साथ साथ। फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा है? वन डे अ डैश काइंड ऑफ मैन। कैसा आदमी था? फनी काइंड ऑफ मैन। कैसा आदमी था बेटा? फनी काइंड ऑफ मैन था। कि वॉकिंग डाउन दिस, came walking down this street, ये जो स्ट्रीट है वहां पर चल के आया था। He wore a dash shoe upon his head। देखा, ये बात जो है यहाँ पर देखिए, शू पहन के रखा है बेटा उसने, अपने हैट कहाँ पहन के रखा है? एंड हैट्स अपॉन हिज फीट। तो ये ही है बेटा यहाँ पर बहुत फनी इस आदमी को, यानी कि यहाँ पर ये वोर शू अपॉन हिज हेड, यहाँ पर देखिए हेड, एंड ही वोर हैट्स अपॉन हिज फीट। तो ये लाइन इसीलिए इसको बहुत ही फनी है। ये फनी मैन कहाँ पर चल रहा था? सड़क पे, स्ट्रीट पे चल रहा था। ओके बेटा, तो इज इट क्लियर? लेट्स डू सो द राइमिंग वर्ड ओवर हियर, स्ट्रीट एंड फीट। ओके, स्ट्रीट एंड फीट ये दोनों राइमिंग वर्ड है यहाँ पर। सो अगेन आई विल रीड द स्टैंजा, लेट्स रीड टुगेदर। Yes, one day a funny kind of man came walking down the street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. All right, तो यहाँ पर क्या देखा हमने? एक फनी आदमी है, स्ट्रीट में चल रहा है, और ये जो वोर यहाँ पर है वो वेयर का पास्ट टेंस है बेटा, यानी WEAR, वेयर यानी पहन, पहनो ऐसे वेयर। और इसका पास्ट टेंस ही है हम यहाँ पर वो, वेयर, वो। ओके बेटा, तो लिख लीजिए, पास्ट टेंस चाहिए तो प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। पहना, वो पहना था ना ऑलरेडी उसने। सो ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड एंड हैड्स अपॉन हिज फीट। राइट, तो अगले स्टैंजा पर जाएंगे हम लोग। He raised the shoe and dashed at me. He raised the shoe and smiled at me. क्या किया उसने? वो रेस, आपने देखा होगा बहुत सारे क्या बोले, नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, अपना हैट पहनते हैं और किसी को देखते हैं तो हेलो हाय करने के टाइम में रेस्पेक्ट के लिए अपना हैट जो है अपने सर से उतार के एक बो करते हैं, झुकते हैं सर में। डांस प्रोग्राम सब करते समय लास्ट में हम झुक के धन्यवाद बोलते हैं ना, वैसे है ना। आपने देखा होगा, यहाँ पर चित्र पे बताती हूँ, ऐसे है ना। इस हाथ से ये हैट को यहाँ से हटा के लेफ्ट हैंड में पकड़ के राइट हैंड से ऐसा सर को झुकाते हैं, जैसे प्रणाम करते हैं ना वैसे झुकाते हैं। उसी को ही यहाँ पर कहा गया है
ही रेस्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी। यहाँ पर शू उसने क्यों, क्योंकि शू ही उसने हैट के तरीके से पहन के रखा था, इसीलिए वो शू उतारा उसने, और बहुत ही अच्छा सा उसने एक प्यार सा एक मुस्कुराहट मुझ मेरी ओर देख के किया था। मी यहाँ पे कौन है बेटा, हमारी पोएट है। हिज मैनर्स वेर पोलाइट, यानी कि वो दिखने में बहुत फनी था, कि उसने शू पहना था सर पे और हैट पहना था पाँव में, वो सब फनी था। मगर उसके जो मैनर्स यानी कि उसके जो बिहेवियर था वो बहुत ही नम्रता और पोलाइटनेस थी उसमें। क्योंकि उसने क्या किया, उस शू को निकाल के उसने वो किया था ना, स्माइल किया था ना, तो वो अच्छी मैनर्स ही है ना। आपके घर में कोई आता है तो कभी कभी क्या करते हो आप रूम में भाग जाते हो, हेलो हाय भी नहीं बोलते हो गेस्ट को, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। किसी को भी आए तो उनको ग्रीट करना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ग्रीट बोलते हैं। व्हाट डू यू से, किसी को हेलो हाय बोलने को क्या बोलते हैं, ग्रीट। So you should greet everyone who comes to your house. Good evening, good afternoon. ऐसे सब भी वो भी ग्रीट करने का ही होता है बेटा। तो अच्छा मैनर्स क्या बेटा, उनको ग्रीट करना पड़ता है, यू शुड ग्रीट एवरीवन, ग्रीटिंग्स बोलते हैं उसको। सो हिज मैनर्स वे पोलाइट, बोलने का क्यों है ऐसे, क्योंकि उसने स्माइल किया था, और वो क्या करके शू को रेज करके स्माइल किया था, इसीलिए ही यहाँ पर कहते हैं कि उसी ही ग्रीटेड करके, right? He never had, but never had I seen before such a funny sounding sight. तो क्या बोल रहे हैं, मैंने अब ऐसे कभी जिंदगी में नहीं देखा था। I have but never had I seen before, मैंने अब ऐसे कभी कुछ कभी नहीं देखा था कि किसी ने शू ऐसे ऊपर उस रेस करके स्माइल कर किया है। Such a funny sounding sight, यानी कि एकदम फनी है, और आ, दिखने के भी साउंड है, सुनने में भी फनी लग रहा है, मीन देखने में भी फनी लग रहा है, सुनने में भी फनी लग रहा है ना बेटा। तो अभी जाएंगे हम अगले स्टैंजा पर, तो यहाँ पर we will go to the next, polite sight। ये राइमिंग वर्ड है polite और sight। तो every time the rhyming scheme is यहाँ पर ए हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एनोटेट करेंगे, राइमिंग स्कीम कैसा है बेटा, यहाँ पर ए, ये मी और पोलाइट में कोई भी संबंध नहीं है, राइमिंग नहीं है, सो यहाँ पर बी। फिर बाद में यहाँ पर बिफोर में भी कोई भी संबंध नहीं है तो सी। अभी पोलाइट और साइट में राइमिंग है, इसीलिए यहाँ पर आएगा बी। तो क्या राइमिंग स्कीम है बेटा यहाँ पर, ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है। ओके, ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है। पोलाइट और साइट दोनों ही राइमिंग वर्ड है, तो पिछले स्टैंसर में भी ये ही राइमिंग स्कीम है बेटा। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है बेटा, जो राइमिंग वर्ड्स है उसको हमको फाइंड आउट करके हमको करना पड़ता है। तो पिछला को भी ऐसे ही है, हम करके देख लेंगे एक बार अनटेल। तो फनी, फनी में ए है, फनी और मैन में कोई संबंध नहीं है, मैन में खत्म हो रहा है, फनी में खत्म हो रहा है। फिर स्ट्रीट ट ट ट में खत्म हो रहा है, तो ये हुआ हमारा सी। शू, शू भी अलग ही है, ही वोर अ शू, ये सॉरी हेड, हेड ये वाला एक ही लाइन का है बेटा। तो सॉरी एक मिनट, हाँ मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ये एक लाइन है मैन, तो ये ए हुआ। ये स्ट्रीट ये एक लाइन में खत्म हो रहा है, तो ये बी हुआ। ये हेड जो है सी हुआ। अभी ये जो है बी है, तो ये क्या राइमिंग स्कीम हुआ, ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है ये, क्योंकि स्ट्रीट और फीट दोनों ही सेम हो रहा है, ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है। ओके बेटा, तो लाइंस को बराबर देखना पड़ता है, फिर ही एनोटेट, आई मीन यू शुड डू द राइमिंग स्कीम। ओके, सो लेट्स गो टू द दिस, ये भी ऐसा ये सेम राइमिंग स्कीम है, हमने देख लिया इस पैरा इसको। आंसर्स को सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा पर। तो थर्ड स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं, ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ डैश।
तो मेरे को अलाउ कीजिए कि मैं आपको एक रोज दे पाऊं। हाइनेस करके उनको पुकार रहे हैं। कौन? फनी मैन। मैंने मीनिंग्स में बताया था। हाइनेस, मुझे एक रोज आपको देने के लिए मुझे एक परमिशन दीजिए, अलाउ करने कल कीजिए मुझे, ऐसे करके फनी मैन बोल रहे हैं हमारे पोएट पोएट को। एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज। बोला तो रोज, मगर दिया क्या? करंट बन। क्या हुआ? तो ही टोल्ड दैट ही वांट्स टू गिव अ रोज। मुझे रोज देना है करके उन्हें उसने बोला, मगर उसने क्या निकाला बाहर? करंट बन। तो ये है आपका करंट बन। यहाँ पर मैंने चित्र लिख के बताया, देखा बेटा, ये करंट बन है जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं ऐसा। तो उसने निकाल के सीधा नाक के आगे आगे रख लिया। क्या किया? इस बन को आके नाक के आगे रख लिया। राइट। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम क्या है बेटा? ही सेड, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस। तो हाइनेस, अलाउ मी टू प्रेजेंट, एक ये लाइन है। उसके बाद में यहाँ पर ए है प्रेजेंट योर हाइनेस विद द रोज। ये रोज में खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये बी है। एंड टेकिंग आउट अ करंट बन, तो ये हुआ हमारा सी। फिर वापस यहाँ पर रोस और नोस मैच हो रहा है, इसीलिए ये हुआ हमारा बी। तो क्या राइमिंग स्कीम वापस मेंटेन पूरा पोएट्री में उन्होंने ए बी सी बी का राइमिंग स्कीम मेंटेन किया है। ओके बेटा। Right. So he said, allow me to present your highness with a rose, and taking out a currant bun, he held it to my nose. Yes, very good. तो उसने बोला था कि मुझे आपको एक रोज देने की इच्छा है, मुझे आज्ञा दीजिए, अलाउ कीजिए। मगर उसने क्या निकाला? एक करंट बन निकाल के सीधा उनके नोज के आगे रख दिया था। फिर हमारी पोएट ने कैसे रिएक्ट किया था वो भी देखेंगे ना हम, चलिए। I staggered back against the wall. उधर एक दीवार थी। मैंने staggered का मीनिंग लिख के बताया था बेटा आपको। staggered यानी मूव अनस्टेडीली और इन सरप्राइज, ऐसे अचानक से, सरप्राइज से, ऐसे शॉक होके पीछे जाना। सो आई staggered back against the wall, यानी कि वॉल के यहाँ पर गए। एंड देन आई आंसर्ड, वेल, आई नेवर सॉ a rose with such a funny looking smell. तो हमारे पोएट भी कोई कम नहीं है। देखिए उन्होंने क्या बोला कि मैंने कभी ऐसे रोज को इतने फनी स्मेल को से देखा नहीं है, क्योंकि बन का अलग ही स्मेल होता है ना बेटा। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि तुमने मुझे रोज नहीं दिया, रोज का स्मेल अलग होता है, ऐसे नहीं बोला। उसके बदले उन्होंने भी अपना ह्यूमर ऐड किया, यानी कि उन्होंने भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐड करके बहुत बढ़िया से बोला, वेल, आई नेवर सॉ अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल। कितनी बढ़िया बात है ना बेटा। तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने कभी देखा नहीं है कि ऐसा कोई एक रोज जिसमें इतनी अजीब सी एक स्मेल है करके बताया। तो वापस राइमिंग स्कीम क्या है बेटा? वॉल। वॉल ए लिखिए। वेल, वॉल और वेल अलग ही है, तो वहां पर बी आएगा। तो यहाँ पर बी सी सच आएगा, तो वेल और स्मेल मैच हो रहा है। तो वापस राइमिंग स्कीम ए बी सी बी ही आएगा। इस स्टैंजा में वेल और स्मेल राइमिंग वर्ड है आपके फोर्थ स्टैंजा में। अभी हम जाएंगे हमारे फिफ्थ स्टैंजा में। He then began to sing a song and dashed down on the ground. He then began to sing a song and sat down on the ground. उसने फिर बाद में गाना गाने लगा और नीचे बैठ के, ग्राउंड में बैठने, नीचे ने जो ग्राउंड होता है हमारा, वहां बैठ गया। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड। यही मैंने आपको फ्रेज लिख के बताया था यहाँ मीनिंग में, फनी फीलिंग साउंड। ओके। तो ऐसे कभी आपने सुना नहीं होगा कि ऐसा एक गाना जिसमें एक इतना फनी फीलिंग आ रहा है करके। ही देन बिगैन टू सिंग अ सॉन्ग, वो बाद में गाना गाने लगा। कहाँ बैठ के? एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में बैठ के। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ, तुमने कभी जिंदगी में ऐसे कभी सुना नहीं होगा इतना फनी फीलिंग साउंड। ओके। तो इतना फनी से ही उसने गाना गाया कि आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा करके कवि बोल रहे हैं।
ये भी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं बेटा। ये ए है, राइट, ये ए है। सॉन्ग ग ग में खत्म हो रहा है। ग्राउंड ड ड में खत्म हो रहा है। लाइफ लाइफ फ फ में खत्म हो रहा है। यहाँ पर ग्राउंड और साउंड राइमिंग वर्ड है, इसलिए ये बी आएगा। सो ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है यहाँ पर भी। ओके बेटा। तो थ्रू आउट द पोएट्री ये राइमिंग स्कीम ऐसे मेंटेन किया हुआ है। आंसर सबमिट करेंगे, लास्ट आंसर पर जाएंगे और इसी पोम पर हम एमसीक्यू करेंगे अब। My friend, why do you wear two hats upon your feet? तुम क्यों अपने फीट पे दो हैट पहने हुए हो? I said, मैंने बोला, यानी कवि ने बोला कि क्यों पहनते हो ऐसे दो हैट तुम्हारे फीट पर। तो वो कैसे किया? He turned the other way about। तो अबाउट यानी कि अपने सर के बल खड़े हो गया ऐसे। फर्स्ट चित्र में क्या देखा था हमने? हैट्स के साथ नीचे खड़ा है। अभी क्या किया? He turned the other way about and hopped home on his head। सब लोग, हम लोग हॉप यानी एक पाँव पे कूद के चलने को ही हॉप बोलते हैं, मगर वो क्या किया? अपने सर के बल ऐसे कूद के घर चला गया। ओके, इसलिए मैंने यहाँ चित्र बना के भी रखा है बेटा, मैंने दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि माय फ्रेंड व्हाई डू यू वेयर टू हैट्स, क्यों पहनते हो आप ऐसे हैट्स, ऐसे पूछा। तो उसने क्या बोला? अपॉन योर फीट आई सेड, मैंने पूछा। ही टर्न द अदर वे अबाउट यानी कि सर के बल खड़े हो गया एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, और अपने हेड पर वो कूद के चला गया अपने घर के। तो वापस यहाँ पर भी राइमिंग स्कीम वही मेंटेन किया है बेटा। यहाँ पर कहाँ हैट में खत्म होता है? हैट्स स में खत्म हो रहा है। आई सेड ड ड में खत्म हो रहा है। बी अबाउट ट ट ट में खत्म हो रहा है। तो सी सेड और हेड ड ड ड में खत्म हो रहा है, तो ये बी। तो वापस राइमिंग्स की ए बी सी बी का हो रहा है बेटा। ऑल राइट। तो मैंने राइमिंग स्कीम भी साथ में साथ एक्सप्लेन कर दिया है। और ये बहुत सुंदर से कविता हमने बहुत बढ़िया से समझ ली है। मैं मानती हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो जल्दी से अभी एमसीक्यू पर जाएंगे। एक बार पूरा पोएट्री एक बार पढ़ के देख लें क्या, फिर एमसीक्यू पर जाएंगे फटाफट। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन, क्या किया? वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन came walking down his street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. He said, "Allow me to present your highness with a rose," and taking out a currant bun, he held it to my nose. I staggered back against the wall, and then I answered, "Well, I never saw a rose with such a funny looking smell." He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. "My friend, why do you wear two hats upon your feet?" I said. He turned the other way about and hopped home on his head. All right, so we will proceed to a MCQ. तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। Who is the poet of the poem A Funny Man? A. Rabindranath Tagore, B. Jill Wolfe, C. Natalia John L. M. Hadley. Natalia जॉन पढ़ते हैं इसको, जॉन। राइट, इजी है। वन लिख के ए बी सी लिखिए, काफी है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। What is the name in the poem described as? What's a man in the name in the poem described as? वो man को कैसे वर्णन किया गया है? A wise man, a funny man, a sad man, a rich man. कैसे वर्णन किया गया है बेटा? A wise man, a funny man, a sad man, a rich man. What did the funny man wear in his feet? क्या पहना था उनके फीट में? Okay. What did the funny man wear on his feet? यहाँ पर on करेक्शन कर लीजिए बेटा इसको। What did the funny man wear on his feet? Hat, shoe, sock, and slippers.
What did the funny man ask him to allow us as a present? ये मुझे आपको एक प्रेजेंट देना है, मुझे अलाउ कीजिए क्या करके? ए बन, बी हैट्स, सी रोज, डी स्माइल. What did the funny man ask him to allow as a present? A bun, B hat, C rose, D smile. How did the poet react when the funny man gave a currant bun? Poet ने कैसे रिएक्ट किया था? A staggered back, B staggered front, C smiled, D screamed. कैसे रिएक्ट किया था? A B C D लिखना काफी है बेटा, कोई एक. What did the funny man wear on his head? क्या पहना था? A hat, B scarf, C shoe, D cap. What did the funny man wear on his head? Hat, scarf, shoe या cap? बहुत इजी इजी सवाल है बेटा. अगर आपने कविता बहुत अच्छी तरह सुनी होगी तो आप बहुत बढ़िया से आंसर कर सकते हो बेटा. The poem A Funny Man is mainly written for A. Entertainment of children, B. Explaining moral lessons, C. Serious advice, telling a true story. ये जो फनी मैन स्टोरी पोम लिखी गई है वो किसके लिए लिखी गई है मेनली? बच्चों को एंटरटेन करने के लिए या कुछ मॉरल लेसन सिखाने के लिए या सीरियस एडवाइस या टेलिंग अ ट्रू स्टोरी? Which poetic device is mostly used in this poem? A. Simile, B. Personification, C. Nonsense versus humor, D. Metaphor. तो हालांकि हमने सिमिली मेटाफर पढ़ लिया है, बाकी दो में आप गेस कीजिए कि यहाँ पर सिमिली मेटाफर है क्या और क्या ऐसे था ये पोम. कौन सा पोएटिक डिवाइस आपको लगता है इस पोम में यूज किया गया है? Ninth, the tone of the poem is A. Sad and emotional, B. Serious and angry, C. Light and humorous, D. Dark and fearful. कैसा है इस पोम का टोन? A. Sad and emotional, B. Serious and angry, C. Light and humorous, D. Dark and fearful. Then सवाल आपके सामने. What makes the poem funny? The humor of a funny man, serious advice to children, use of difficult words, a scary storyline. इस पोम को क्या फनी बनाता है? A humor of a funny man, serious advice to children, use of difficult words, a scary storyline. हो गया बेटा. आंसर्स पर चढ़े. वेरी गुड. आंसर्स पर जाएंगे तो फर्स्ट आंसर है द पोएट्री क्या है? नटिल्ला जॉन. जॉन राइट. अगला आंसर है ए फनी मैन. व्हाट इज द मैन इन द पोम डिस्क्राइब्ड एज? पूरे लेसन में फनी मैन कह रहे हैं हम, बराबर. फनी मैन ने क्या पहना था उसके फीट पे? क्या पहना था? हैट पहना था ना. फीट में हैट पहना था, सर पर शू पहना था. यहाँ पर उसने क्या दिया था प्रेजेंट के? रोज के बदले. व्हाट डिड द फनी मैन आस्क हिम टू अलाउ? अलाउ करने के लिए रोज बोला था मगर दिया था करंट बन, बराबर. तो यहाँ पर बहुत लोग करंट बन आंसर लिख लेते हैं बेटा, जो कि हमको रोज बन लिख लेते हैं आंसर, मगर हमारा अलाउ करने के लिए क्या पूछा था? रोज. दिया था बन. तो क्वेश्चन बराबर पढ़ना चाहिए. हाउ डिड द पोएट रिएक्ट व्हेन द फनी मैन गेव अ ब्लैक करंट? कैसे जब करंट बन दिया था? स्टैगर्ड बैक यानी शॉक से पीछे चली गई थी. What did the funny man wear on his head? हेड पे शू पहना था. सी आंसर है. द पोएम फनी मैन इज मेनली रिटन फॉर एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन. बच्चों को अच्छा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए लिखा है. ए ऑप्शन सही है. पोएटिक डिवाइस कैसा है? नॉनसेंस वर्स ह्यूमर. ह्यूमर के बहुत ही हंसी मजाक का यहाँ पर डिवाइस यूज किया है, पोएटिक डिवाइस. द टोन ऑफ द पोएम इज लाइट एंड ह्यूमरस. What makes the poem funny? Humor of the funny man. The humor of the funny man. Okay, बेटा.
तो ह्यूमर का स्पेलिंग ये भी राइट है, पिछले वाला भी राइट है बेटा, वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत बढ़िया से ये जो पोम है समझ में आ गई होगी। तो अगली कक्षा में हम एक ग्रामर टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।